मियां चन्नू में अनोखा वाकया, घर वालों को कॉल मौसूल हुई, फलकशेर ट्रेन की जद में जाम हक हो गया है। घर वाले अस्पताल से डेड बॉडी ले आए, जनाजे की तैयारियां हो गईं, मगर शाम के वक्त फलकशेर मोटरसाइकिल पर जिंदा घर पहुंच जाता है। फलकी को लेके इंटर होते हैं, घर में रो रही थी, अब्बा असी तरह चंगी नहीं की थी, तो फलकी साहब कहते हैं पुत्र फोन कर लियो, मैं आ गया। सर, सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि फलकशेर की पहले तो कहा जाता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है और पूरी तकफीन की तैयारी भी कर ली जाती है, लेकिन शाम को फलकशेर साहब मोटरसाइकिल पे आते हैं और लोग अचानक से खुशियां मनाना शुरू कर दें। ये पूरा वाकया था क्या सर? असल में माजरा ऐसे होता है कि सुबह कोई 11:30-12 बजे हमें कॉल आती है कि जी इस तरह एक ट्रेन की जद में जाम भाग होने वाला आदमी की लाश मिली है, तो ये फलकशेर है। हमारे बंदे जाते हैं THQ हॉस्पिटल में और उनके हाथ में ID कार्ड, मियां चन्नू THQ में ओलंपियन अर्शन दीम हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जाते हैं, ID कार्ड लेके जाते हैं फलकशेर का। अब वो बंदा की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी कि वो जब ID कार्ड वहाँ के MS को दिया, उसने कहा भाई ये तुम्हारा है, ले जाओ। सो वो हम लाश को घर में ले आते हैं, यहाँ पे सारे इंतजाम मैं ही देख रहा होता हूँ, टेंट लग जाते हैं, सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाता है कि सब कुछ मतलब कब्र निकालने वाले लोग निकाल चुके होते हैं, ऐलान हो जाता है कि रात को 8 बजे जनाजा है। तो उतनी ही देर में यहाँ से जी बाइक पे बैठ के वो धूम 3 वाला सीन होता है, बंदा आता है, बीच में एक आगे बैठा है, एक पीछे, बीच में हीरो साहब बैठे हैं, तो एकदम से बाइक पे उतरता है। आपने वो वीडियो देखी होगी, फलकी आ गया, फलकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो वीडियो मैंने ही बनाई थी और वो जैसे ही आके उतरता है तो एकदम से वो, चूंकि अभी घर में समा चल रहा है रोने वाला, औरतें रो रही हैं, रोए जा रही हैं, यहाँ से उतरता है और यहाँ पे चीखें खुशियों की लहरें, ऐसे जैसे कोई हमने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया, वो वाला समा बन जाता है। और जैसे हम मतलब इस फलकी को लेके इंटर होते हैं घर में, औरतें जो वो पकड़ के 4 भाई को रो रही थी, अब्बा असी तरह चंगी नहीं की थी, तो फलकी साहब एंट्री मार के कहते हैं पुत्र फोन कर लियो, मैं आ गया। तो ये मतलब के बजाय वो गम का समा खुशी में तब्दील हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो वो पहले जो शख्स आपके घर जिसकी लाश पड़ी थी, फिर उसका आप लोगों ने क्या किया? कहाँ पे उनके क्या अहले खाना आए या उन्हें भी लावारिस करार देके जो है कि पुलिस के हवाले कर दिया? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं वो वीडियो अपलोड की थी, उस पर काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई उस जो लाश थी उसके आप लोगों ने बेहरमती किया, ऐसा कुछ है। तो आपने सही क्वेश्चन किया कि वो लाश को हमने प्रॉपर जाके THQ में ही मुतलका जो सब इंस्पेक्टर थे उनकी मुदैयत में उन्हें वापस हमने सबमिट करवाया और प्रॉपर फलकशेर को साथ लेके गए हैं। अभी तक उस लाश के वारिस नहीं मिले, वो प्रॉपरली सर्द खाने में पड़ी है, पॉसिबली 1-2 दिन में वो उसको अब दफना देंगे। ये बड़ा डिफरेंट सा मामला था, अनोखा वाकया कह सकते हैं। अब आपको यहाँ के इलाके के लोगों से भी बात करवाते हैं। सर, सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि फलकशेर की पहले तो कहा जाता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, लेकिन बाद में अचानक फलकशेर सामने आ जाता है। आप यहाँ पे मौजूद थे, क्या हालात थे गांव के उस वक्त? हम इधर ही मौजूद थे गांव में, तो हमें पता चला कि फलकशेर भाई वफात पा गए हैं। वो सुबह ही कहेंगे हमारे घर से नाश्ता करके गए हैं वो सुबह। तो मैंने देखा, मुझे तो खुद बड़ा दुख लगा, पूरा गाँव जो है ना वो सोगवार था। जैसे पता चला कि फलकशेर ज़िंदा है तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इधर हर बंदा खुश था, मानने में नहीं आ रहा था, यकीन नहीं आ रहा था कि ये भी हो सकता है। उसके घर वाले जो रो रहे थे, सारे बच्चे बीवी, उनका अचानक जब फलकशेर सामने आता है मोटरसाइकिल पे, जैसे उनकी एंट्री होती है पूरा गांव भी खुश हो जाता है। पता लगा कि आपके वालिद साहब की लाश आ गई है, तो वो तो एक दुख था ही, लेकिन बाद में पता चला वालिद साहब जिंदा भी आ गए हैं। वो क्या तासुरात थे आपके उस वक्त जब आपने अपने वालिद को मोटरसाइकिल पे आते हुए देखा? बस अब्बू आ गया जो आ रहा था, तो फिर हैरान परेशान कि खुशी इतनी हो गई कि समझो गल बाहर हो गई। एक बारी लाश तो पड़ी रही, लाश को तो पता नहीं लगा लाश कहाँ पे, सारे अम्मी अब्बू भाई सारे खुश हो गए, बहन भरा सारे। तो फिर जारी बात थी, वो भी लाश पड़ी थी। उसको क्या पहुँचाया वापस हॉस्पिटल? हाँ जी, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। फलकशेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर पहले इनका ऐलान भी करवा दिया गया और बाद में पता चला कि फलकशेर जो है वो जिंदा वापस आ गया। उस दिन फलकशेर साहब थे कहाँ पे, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, कितने सो दिन? 135 फिरोजाबाद। अच्छा, ते उत्थे करन की गए सो? माँ प्यो को गया सा, एक दोस्त के घर बैठा सा। दोस्त के घर? हाँ, तो उत्थों लाल में सुनिया फलकशेर फोत हो? फलकशेर का ना नहीं मैंने सुनिया, सिर्फ फौत की ऐलान सुनिया। 135 बंदा फोत हो गया, जनाजे का ऐलान बाद किया जाएगा। तो मैं कहा ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੱਤਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ਪੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਂਡ ਪਿੱਟਣੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਵੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਿਆ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਹੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਵੇਰ ਮੇਰੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਰੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਗਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਫੁਗਣੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਤੂਸ ਇਹਦੀ ਚੁੱਟ ਪਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਫੁਗੜੀ ਤੇ ਆਖੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਪਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਕਪੜੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਸਵਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਰਜਾਈ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਸੂਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਇਆ। 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਆਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਆਮ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ।